नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। आज जिस घोटाले की खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिन नेताओं को आप इसलिए वोट देते हैं कि वह आपके भविष्य की चिंता करेगा, देश प्रदेश और समाज के लिए बेहतर काम करेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। लेकिन ये नेता किस तरह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और ये पैसा कमाने के चक्कर में किस तरह तमाम हदें लांघ ली जाती हैं, ये तो गिनीमित है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। वरना अगर पहली रिवायती पार्टियों में से किसी की सरकार होती तो यह घोटाला भी शायद कभी सामने नहीं आ सकता था। हम बात कर रहे हैं इस बार सिंचाई घोटाले की। इसमें कुछ पूर्व मंत्रियों और पूर्व आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करने की मंजूरी पंजाब विजिलेंस की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांगी गई है। यह इतना बड़ा घोटाला है कि आप इससे सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक ठेकेदार जिसका नाम है गुरिंदर सिंह उर्फ भापा, किस तरह उसने यह घोटाला किया और उसे किस तरह मंत्री और अधिकारी सपोर्ट देते रहे। इसमें 2 पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मामला 2017 का है, जब इस मुख्य आरोपी माना जा रहा है जो गुरिंदर सिंह भापा 2017 में उसने अपने बयान पुलिस को दिए थे, जिसमें 2 पूर्व मंत्रियों और उनके पीए के साथ साथ 3 आईएएस अधिकारियों को टेंडर के बदले में करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की बात कबूली थी। मुख्य आरोपी के इस बयान के बावजूद किसी सरकार ने किसी पर कार्रवाई नहीं की थी। आखिरकार क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब एक बार फिर इनके नाम सामने आ रहे हैं और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। यह रकम जो दी जाती थी बिल पास करवाने से के लिए दी जाती थी और काम अलॉट करवाने के लिए भी पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। मशीनों की खरीद के लिए यह रकम दी जाती थी और यह भी कबूल किया गया है कि इसकी ओर से एक मंत्री के पीए को 2.5 करोड़ रुपए और एक मंत्री जो पूर्व मंत्री रह चुका है उसे 7 करोड़ और एक को 4 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और इसके अलावा निजी सहायक जो मंत्री का था उसे भी 50 लाख रुपए दिए जाने थे। यह आप जानकर हैरान होंगे कि गुरिंदर सिंह भापा जो कि एक ठेकेदार कहा जाता है, उसकी जो कंपनी जिसकी 2006-07 में सालाना आमदनी करीब 4-4.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और 2016-17 में आते आते उसकी कंपनी की आमदनी 300 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। आखिरकार इनके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग जाता है कि ये रातों रात अमीर हो जाते हैं। ये तो सच हो चुका है कि किस तरह से नेता अपने फायदे के लिए लोगों का खून चूस रहे हैं, पंजाब को कंगाल करने पर लगे हुए हैं। यही कारण है कि पंजाब आज लगातार कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा हो गया। ये तमाम नेता मन से देखने को तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि 2017 में ही यह मामला सामने आ गया था और यह बात साफ हो चुकी थी कि 2 पूर्व मंत्रियों, उनके सहायकों और 3 आईएएस अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई है, इसके बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा भी सामने आ रहा है कि गुरिंदर सिंह भापा को टेंडर अलॉट करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाती रही। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के टेंडर इसकी कंपनी को अलॉट कर दिए गए, जिसकी मार्केट में कीमत थी उससे कहीं ज्यादा, दुगने तिगने ही नहीं, चौगने 5 गुना दामों पर उसे ये टेंडर अलॉट होते रहे और किसी ने इस पर कोई कभी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये नेता आपस में लूटने में लगे हुए थे। सबको एक दूसरे का पता था कि कौन लूट रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही कह चुके हैं कि उनके रहते पंजाब को लूटा। उनके विधायकों, मंत्रियों और नेताओं ने, कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी उनके साथ शामिल थे। आखिरकार कौन लोग हैं जो लगातार पंजाब को लूटने में लगे हुए हैं और आम आदमी को केवल 2 रुपए किलो अनाज और 20 रुपए किलो दाल की मुफ्तखोरी में
उलझा दिया गया है, आपको मुफ्त बिजली पानी के चक्कर से निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आप ये जान लें, आपके बच्चों का जो भविष्य है किस तरह ये नेता बर्बाद कर रहे हैं, आपका इसमें कहीं ना कहीं जनता, इसलिए हम कहेंगे कि जनता को सरकारों से, नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने देश समाज के लिए किया क्या। जब वह नेता नहीं थे तो उनके पास जायदाद कितनी थी, और नेता बनने के बाद उनके पास अरबों करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, हमने कई नेताओं की भी इंटरव्यू की है जो ईमानदार हैं, वह भी ये कहते रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए की घड़ियां इनके पास हैं, लाखों लाखों रुपए के पेन और करोड़ों रुपए की गाड़ियां इनके पास हैं, बड़े बड़े महलों में ये रहते हैं। आखिरकार ये पैसा आता है तो कहां से आता है। अब सिंचाई विभाग की परतें उधेड़ी जाएंगी। इरिगेशन विभाग, जिसे कि माना जाता है कि पंजाब की सिंचाई पानी को किस तरह चुस्त दुरुस्त रखना है, लेकिन ये खुद अपने को ही चुस्त दुरुस्त रखने में लग गए। जो नाम सामने आ रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के, उनमें है जन्मेज सिंह शेखों और शरणजीत सिंह ढिल्लों का नाम सामने आ रहा है। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। उनसे भी पूछताछ करने के लिए सरकार से अनुमति विजिलेंस ब्यूरो की ओर से मांगी गई है। इसी को लेकर हमने विजिलेंस के अधिकारियों से बात भी की है, जिन्होंने बताया है कि किस तरह पंजाब के खजाने को, पंजाब को लूटते रहे हैं ये नेता। लेकिन अब उम्मीद जगी है, नेताओं को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार हुआ है, शायद आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। पहले अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने ही अपने कैबिनेट मंत्री को सलाखों के पीछे भेज दिया था, क्योंकि उसने रिश्वत खाई थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ही सेहत मंत्री, अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं, डॉक्टर विजय सिंगला को मात्र 1% कमीशन खाने पर जेल भेज दिया गया। उसके बाद बारी आई साधु सिंह धर्मसोत की, जिसका नाम तो साधु है, लेकिन उसके काम क्या है ये आप देख रहे हैं। पेड़ों की कटाई के लिए पैसे लिए जाते रहे, हर एक पेड़ काटने के बदले में 500 रुपया रिश्वत ली जाती रही। अब इस मामले में कुछ पूर्व जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वह भी फंस गए हैं, मौजूदा और पूर्व अधिकारी। यह भी कहा जाता रहा है कि जो संपत्तियां सरकारी जमीनों पर बनी हुई थी उन्हें पास करने के लिए भी करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाती रही। आखिरकार ये नेता चाहते क्या हैं, तमाम सुख सुविधाएं भी ये नेता लेते हैं, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। रेत बजरी ये खा गए, शराब ये पी गए, तमाम माफिया राज इनके संरक्षण में चलता है। आखिरकार इनका हाजमा कितना बड़ा है, सब कुछ खा जाते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इन्हें कभी बदहजमी ही नहीं होती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि सिंचाई घोटाले के मुख्य आरोपी गुरिंदर सिंह भापा ने 2017 में पुलिस को बयान दिया था कि 2 पूर्व मंत्रियों और उनके पीए के साथ साथ 3 आईएएस अधिकारियों को टेंडर के बदले में उसने करोड़ों रुपए दिए हैं। अब ये तीनों आईएएस अधिकारी फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। करोड़ों रुपए की रिश्वत के मामले में पंजाब सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस पर याचिका दायर कर दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर भी पंजाब सरकार को आदेश दिया कि अगले 4 सप्ताह के भीतर वीआईपी लोगों पर केस चलाने की अनुमति पर निर्णय लिया जाए। एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि गुरिंदर सिंह भापा ने बयान में इन वीआईपी लोगों का नाम लिया था। इसके बाद भी किसी सरकार ने इन पर कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इसकी जांच हो सकता है सीबीआई को भी सौंप दी जाए। लेकिन जिस तरह से पंजाब विजिलेंस काम कर रही है, जिस तरह से लोग पंजाब सरकार की ओर से लिए जा रहे फैसलों पर खुश हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद भ्रष्टाचार रूपी फैली गंदगी जो हमारे समाज, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी राजनीति में है, शायद वह साफ हो जाए। कुल मिलाकर अब जो है वो नेता, जिन नेताओं के उंगलियों के इशारे पर पूरा तंत्र नाचता था, अब उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिरना पड़ रहा है। बहुत बड़ा यह घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। किस तरह ये तमाम लोग पैसा खा जाते हैं, बदले में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आखिरकार रसूखदारों के खिलाफ पहली सरकारों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बड़े बड़े नेता यह कहते रहे कि पंजाब में जो अवैध शराब का कारोबार होता है उसमें नेताओं का ही हाथ है। जहरीली शराब पीने से
कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र जांच हुई, हुआ कुछ नहीं। जो मुख्य आरोपी हैं वह सामने नहीं आ सके। पंजाब नशे की दलदल में धंसा हुआ है। आखिरकार वह कौन नेता हैं जो पंजाब को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं? एक हमने पहले भी कहा था, पूर्व डीजीपी हैं शशिकांत जेल, उनकी ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि कौन नेता हैं जो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिरकार कब तक भ्रष्टाचार होता रहेगा? नेताओं और अधिकारियों को कितने पैसे चाहिए? लोगों की सुरक्षा दांव पर लगा दी जाती है। कोई भी गैंगस्टर पकड़ा जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन उसे जेल में तमाम सुविधाएं मुहैया करवा दी जाती हैं पैसे लेकर। कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। ताजा मामला सामने यह आया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में बैठकर गैंगस्टरों की ओर से ही रची गई थी। किस तरह से गैंगस्टर अंदर बैठे ही लोगों से फिरौतियां मांगते हैं और किस तरह उन्हें धमकियां भी दी जाती हैं, यह सारा अब साफ हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ नेताओं और पूर्व आईएएस अधिकारियों के जो दिन हैं वो खराब आने वाले हैं, यानी कि जेलें उनका इंतजार कर रही हैं। करोड़ों रुपए की संपत्तियां इन्होंने बनाई, उसकी भी जांच की जा रही है। यह भी सबसे बड़ा सवाल है जो जनता यह जानना चाहती है कि क्या इन नेताओं पर मात्र कार्रवाई होगी या इनकी ओर से नेता रहते हुए या अपनी कुर्सियों का दुरुपयोग करके जो अवैध तरीके से अरबों करोड़ों रुपए की जायदाद तैयार की गई है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट अधिकारी हर एक विभाग में मौजूद हैं। हम फिलहाल किसी विभाग का या का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार काम कर रही है वह काबिले तारीफ है। 100 करोड़ हम आपको ये भी बताएंगे कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दायर किए गए पहले चालान में 3 केस शामिल किए गए थे, जिनमें 100 करोड़ रुपए की लागत वाला शाहपुर कंडी हाइडल डैम, लगभग 15 करोड़ रुपए के निर्माण वाली कंडी नहर और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत वाला होशियारपुर जिले का नारा गांव में एक छोटा सा डैम शामिल था। अब इन लोगों को पकड़ने के लिए और इनसे पूछताछ करने के लिए विजिलेंस की ओर से पंजाब सरकार से अनुमति मांगी गई है। हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके बीर दविंदर सिंह ने सिंचाई विभाग के 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक घोटाले को लेकर जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कैप्टन सरकार में अनधिकृत रूप से पसंदीदा सलाहकारों में एक को विजिलेंस विभाग सौंप दिया गया था। बड़े सौदे और बड़ी रकम इकट्ठा करने के अधिकार इस सलाहकार को दिए गए थे। सिंचाई विभाग का 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला है, जिसका आजकल मीडिया में चर्चा भी हो रहा है। वह सतर्कता विभाग की फाइलों की में धूल चाट रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2017 से 2022 तक जो संपत्ति नेताओं और अधिकारियों की ओर से बनाई गई है, उनके पास ये पैसा कहां से आया, इसकी भी पूर्ण जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री भगवंत मान से जनता को उम्मीद है कि पिछली सरकारों के व्यवसायिक भ्रष्टाचार को उजागर कर भ्रष्ट मंत्रियों, संतरियों, सलाहकारों, नौकरशाहों और हाईवे लुटेरों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसी को लेकर हमने विजिलेंस के अधिकारियों से बात भी की है। विजिलेंस के आला अधिकारियों का मानना है कि पंजाब सरकार से उनकी ओर से अनुमति मांगी गई है कि कौन लोग हैं वह पंजाब को लूटते रहे हैं। जो अधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, 2 आईएएस अधिकारी हो चुके हैं जो पूर्व अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार करके उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जल्द ही और बड़े चेहरे जो हैं जेलों में आपको दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल जो साधु सिंह धर्मसोत वो जेल में हैं, पूर्व सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला वो भी जेल में हैं, संगत सिंह गिलजिया जिन पर आरोप है वह भी जेल में है। कल ही एक आईएएस अधिकारी को पकड़ा गया था, पोपली हैं, वह भी जेल में हैं। और जिन पर आरोप हैं, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा पर भी आरोप लगा चुके हैं कैबिनेट मंत्री धालीवाल कि जब 10 मार्च को नतीजे आ गए थे और यह साफ हो गया था कि प्रदेश में अब कांग्रेस की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो फिर आखिरकार तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने ऐसी फाइलों पर दस्तखत कर दिए जिससे पंजाब के खजाने को नुकसान हुआ और कुछ निजी कॉलोनाइजर को इसका फायदा हुआ। उसके बाद आरोप लगे थे भारत भूषण आशु के ऊपर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था। हालांकि इसी को लेकर भारत भूषण आशु ने हाई कोर्ट का रुख किया था कि उन्हें गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। अब आने वाले दिन
नेताओं के लिए और भी खतरनाक हो सकते हैं, जिन्होंने तमाम सुविधाएं ली। आपको यह पता ही है किस तरह ये नेता अपनी उंगलियों पर पूरे तंत्र को नचाते हैं और आम आदमी इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाता है। जो अधिकारी इन नेताओं के घरों की चौकीदारी करते हैं, वह अधिकारी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, आम जनता का फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। केवल अपने आला अधिकारियों को, अपने नेताओं को खुश करने के लिए उनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं। इन अधिकारियों को भी दरकिनार किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग है कि ऐसे अधिकारियों की पहचान की जाए जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों तक की परवाह नहीं की। विजिलेंस के में कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने शिकायत आने के बावजूद किसी पर कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया गया। अब आने वाले दिनों में कुल मिलाकर नेताओं के जो दिन हैं वह मुश्किल भरे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार पंजाब सरकार, जो कमान है पंजाब की, आम आदमी पार्टी के हाथ में है। क्योंकि रिवायती पार्टियों की ओर से जिस तरह लगातार पंजाब को लूटा जाता रहा है वह सबके सामने है। युवा यहां रहना नहीं चाहता, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हर साल युवा हजारों की तादाद में यहां से विदेशों का रुख कर रहे हैं। अपनी जमीनें बेचकर किसान अपने बच्चों को इसलिए बाहर भेज रहे हैं क्योंकि व्यवस्था और सिस्टम इतना खराब हो चुका है, कोई भी यहां पर अपने बच्चों को रखना नहीं चाहता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह गरीबों के लिए भेजे जाने वाला सस्ता अनाज भी अधिकारियों की ओर से डकारा जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है। अमृतसर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों की ओर से गरीब जनता के लिए भेजा गया अनाज खाया जाता रहा। और यह सच है कि डिपो मालिकों और कुछ चक्की मालिकों के साथ मिलकर इन अधिकारियों की ओर से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई गई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा लीपा पोती ही होती रही है। अब पटियाला के पातड़ा में पन ग्रेन के गोदाम में 12 करोड़ रुपए की गेहूं और बलियां चोरी करने के आरोप में असिस्टेंट फूड सप्लाई अधिकारी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। विभाग के फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि गोदामों में जो अनाज पड़ा हुआ है उसे किस तरह खुर्द बुर्द किया जाता है। अब मामले की जांच की जा रही है, कई लोगों को इसमें शामिल किया गया है। विजिलेंस की टीम मामले की जांच कर रही है। अमृतसर में भी किस तरह यह घोटाला होता रहा, आपको याद होगा पिछले साल ये घोटाला हमने ही उसका पर्दाफाश किया था। जंडियाला में एक गोदाम था जहां से 20 करोड़ रुपए का अनाज गायब था और इंस्पेक्टर आज तक उसका वो जो था जिसे वो चार्ज दिया गया था वो पकड़ा नहीं गया। आखिरकार इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये सामने क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि यहां पर हर रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता है। एक और मामला सामने आया था कुछ साल पहले, जंडियाला की एक फर्म है वीरूमल मुल्खराज, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा था। जब उस अधिकारियों की ओर से एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी कि इसको माल ना दिया जाए, उसके बाद वहां पर सामान स्टोरेज के लिए रखवा दिया गया। कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, कुछ लोगों को विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आज फिर वो अधिकारी विजिलेंस से और जेल से छूट कर आने के बाद नौकरी कर रहे हैं। जो पटियाला में जो मामला दर्ज हुआ है, जो फर्जी सामने आया है, वह फर्जी अंगूठा लगाकर 2 रुपए किलो से हिसाब से जो गरीबों में अनाज बांटा जाता है उससे 70,000 से ज्यादा गेहूं के बैग जो हैं वह चोरी किए गए हैं। ऐसा मामला सामने आ रहा है। आखिरकार इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये सब सामने आना चाहिए और उम्मीद है कि अब, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है। यदि पहले की तरह ही सरकारें होती, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू आरोप लगाते रहे हैं कि पहले 25-75 का खेल चलता था, यानी कि जिसकी सरकार होती उसे किसी भी भ्रष्टाचार करने पर 75% मिलते और जो विपक्ष में बैठा होता वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए 25% दिया जाता था। यह भी आरोप लगाए जा चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से। फिलहाल तो वह रोड रेज के मामले में पटियाला की जेल में बंद हैं। आरोप ये लगते रहे हैं कि पंजाब को 2 परिवारों ने जमकर लूटा। अब 2 परिवार कौन है आप उससे भली भांति वाकिफ हैं। अब लगातार चोरियां होती रही हैं और इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें हमेशा ही क्लीन चिट दी जाती रही। आखिरकार इन्हें क्लीन चिट क्यों मिलती रही? क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। हमने पहले ही बताया कि इस बार पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से
एक एग्जाम्पल सेट की गई है कि अपने ही सेहत मंत्री को पहले बर्खास्त किया जाता है, फिर उसे पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसे जेल में भेज दिया जाता है। अब आज भी वह जेल में बंद है। इस मामले को भी करीब करीब 1 महीना होने को है। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई के बावजूद कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अब बाकी के 15,000 रुपए भी देने थे। जैसे ही 15,000 रुपए उसे दिए गए तो आरोपी कानू को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर एक्शन का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सरकार बनने के बाद अब तक 28 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 45 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि 8 आरोपी अभी फरार हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस माइनिंग और जंगलात विभाग के हैं। भ्रष्टाचार के 14 केस वाली पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पर है। करप्शन केस में पकड़े आरोपियों में सरकार के ही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला, पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, पूर्व कांग्रेसी एमएलए जोगिंदर सिंह भुआ और आईएएस अधिकारी संजय पोपली भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजिया की तलाश हो रही है। वहीं पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की विजिलेंस जांच करने जा रही है। आपको यह बता दें कि इस बार पहली बार हुआ है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हुई है। आमतौर पर तो केवल भ्रष्टाचार पर बातें ही होती थी, लेकिन होता कुछ नहीं था। हमारी तरफ से भी यहां पर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अधिकारी कार्यालय है, उसका एक पर्दाफाश किया गया था कि यहां पर 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। किस तरह सरकारी खाते में जमा होने वाली फीस को एक दलाल और वहां पर बैठी एक महिला कर्मचारी खा गई। मामले की तमाम सबूत भी मिल गए। मामला फिर जांच आ गई विजिलेंस के पास, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमारी भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से यह गुजारिश है कि विजिलेंस के पास पिछले 5-7 सालों में कितने मामले आए, उनकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और पूछताछ की जाए अधिकारियों से। आखिरकार जो पहले शिकायत आई थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि कोई एफिडेविट देने के बावजूद भी मुकर जाता है या फिर पीछे हटता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस का और विजिलेंस का जो समय खराब करना है वो भी एक अपराध से कम नहीं है। पुलिस जो समय अपराधियों को पकड़ने में लगाती है वह झूठी शिकायतों में बर्बाद हो जाता है। अब हम बात करेंगे पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी को भी गैंगस्टरों की ओर से धमकी दी गई है। उनके पर्सनल नंबर पर फोन करके गैंगस्टरों की ओर से उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आइए बताते हैं इस बारे में पुलिस का क्या कहना है। इसी को लेकर हमने ओम प्रकाश सोनी के भतीजे विकास सोनी जो कि पार्षद हैं उनसे भी बात की है। आइए बताते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सोनी साहब ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। सोनी साहब ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰਿਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੇਗੀ। WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ ਟੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇਗੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 180 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਰ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ
387 ਔਰ 506 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਧਮਕੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਐਸਾ ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸਓਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਰਿਕਾਇਰਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ